वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं एन.के. जिंदरान आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं वो बड़ा कौतूहल का विषय है। आम जनता में चाहे बड़े हो, छोटे हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो, कोई भी हो, एक सवाल उनकी ज़बान पर हमेशा रहता है और वो जानना चाहते हैं कि इसका उत्तर क्या है, इसका जवाब क्या है। और वो क्या है? वो है कि हमारे देश में एक प्रदेश है राजस्थान और उसका एक इलाका है चूरू। आपको पता है चूरू जो है 3 कारणों से फेमस है। पूरी दुनिया में चूरू का नाम है। एक तो इस ठंड के मौसम में आप जान ही गए होंगे कि चूरू में हार्ड कंपा देने वाली सर्दी पड़ती है। और इतनी सर्दी क्यों पड़ती है, हर कोई जानना चाहता है। दूसरा ये कि चूरू में गर्मी इतनी क्यों पड़ती है। सर्दी हो या गर्मी, दुनिया के, भारत के नहीं, दुनिया के टॉप मोस्ट प्रदेशों में, इलाकों में, एरिया में आता है। आखिर ऐसा क्या है चूरू में? और एक और वजह है कि यहाँ एक ज़माने में बीकानेर और चूरू 2 राजाओं के बीच में लड़ाई हुई थी और चूरू के राजा ने चांदी के गोले बरसाए थे अपने गढ़ से। तो इन 2 विषय, कौन सा कि यहाँ गर्मी क्यों पड़ती है और चांदी के गोले क्यों बरसाए गए थे, उनके पीछे क्या राज था, इसकी बात तो कभी और करेंगे। आज बात करते हैं कि चूरू जैसे इलाके में इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों पड़ती है, हार्ड कंपा देने वाली सर्दी, आखिर क्यों। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज रहेगा कि चूरू में इतनी ज़्यादा ठंड क्यों है, इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों पड़ती है। तो आपको बने रहना है वीडियो के आखिर तक, क्योंकि जब तक आप सारे कारणों को एक साथ में देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि और बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो और दूसरी जगहों पर भी लागू होती है। तो पहली वजह है कि चूरू जो है, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो सर्दी और गर्मी यानी मौसम का प्रभाव है वो भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है। यानी आपकी जियोग्राफी, लोकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, यानी इस धरती पर आप कहाँ हैं, वहाँ जो है उसकी वजह से जलवायु यानी आपका मौसम, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको मौसम को समझना है तो ज्योग्राफी समझनी होगी, भूगोल समझना होगा कि हमारा इलाका जो भी है वो कहाँ पड़ता है। तो पहला जो कारण है कि चूरू जो है वो थार डेजर्ट में है, थार के रेगिस्तान में। और न केवल थार के रेगिस्तान में बल्कि चूरू को थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, यानी एंट्री गेट। अगर थार के रेगिस्तान में आपको जाना है तो चूरू पहले आएगा। अब थार के रेगिस्तान की क्या विशेषता है, देखो यहाँ जो थार का रेगिस्तान है वो जो मिट्टी है यानी बालू मिट्टी, बालू रेत से बना है। और बालू रेत की ये खास बात होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। जब सूरज की रोशनी आती है तो उसकी हीट से बहुत जल्दी गर्म होती है। और दूसरी बात, ये खास बात होती है कि वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो जहाँ दिन के समय जब सूरज आता है और उसकी रोशनी की वजह से, हीट की वजह से वो गर्म हो जाती है, तो जैसे ही शाम के वक्त जब सूरज ढल जाता है तो सारी हीट जो है वापस चली जाती है और उसकी वजह से वो ठंडी हो जाती है। और रात को जो है पारा 0 डिग्री के करीब पहुंच जाता है, कभी कभी माइनस में भी। तो एक तो ये वजह है। अच्छा, तो फिर आपका सवाल ये हो सकता है कि थार के रेगिस्तान में तो और भी जिले आते हैं, तकरीबन 12 जिले थार के रेगिस्तान में आते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली है, तो फिर चूरू ही क्यों? चूरू में ऐसा क्या है? तो इसके लिए थोड़े से और कारणों की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरी वजह यह है कि चूरू में सबसे ज्यादा ठंड क्यों पड़ती है, वो है कि
यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क है, शुष्क हवा है। हवा कैसी है? शुष्क, यानी सूखी हुई। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारी जो त्वचा है, स्किन, वो रूखी रूखी सी हो जाती है ना। इसकी वजह क्या है कि ये सूखी है, यानी इसमें नमी की कमी है। और इस नमी की कमी होने की वजह से यहां जो है ठंड होती है। और इसकी वजह से कैसे होती है बोला तो देखिए, हवा जब सूखी होती है यानी इसमें नमी नहीं होती, तो आपको समझना होगा कि थोड़ी सी साइंस, थोड़ी सी टेक्निकल बातें मैं यहां ला रहा हूं, वो ज्यादा नहीं होगी, आप घबराइएगा मत, ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे ही सूरज की रोशनी आती है तो पानी की बूंदें अगर हवा में होती है ना, तो वो आने तो देती है, उसके बाद में वो वापस टकरा कर जाने नहीं देती, तो हीट को रोक लेती है। समझ रहे बात को? तो सूरज की रोशनी से हीट यहां आई अपनी धरती पर, और जब टकरा कर वापस जाएगी तो पानी, हवा में नमी होने की वजह से, पानी होने की वजह से वो वापस जा नहीं पाएगी और इलाका गर्म हो जाएगा, धरती गर्म हो जाएगी। अब हमारी चूरू की धरती जो है उसकी हवा सूखी है, और सूखी होने की वजह से आप जो हीट टकरा कर वापस जाने लगी तो वो तो पार कर जाएगी, तो तापमान फिर नीचे चला जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि ये सूखी क्यों होती है, तो अपना रीजन तीसरा भी यही है। क्योंकि हमारे यहां जो फॉरेस्ट कवर है, यानी जंगल कितने हैं, हमारे यहां पेड़ पौधे कितने हैं, तो जंगल और पेड़ पौधों का रेशियो देखें तो हमारे यहां अकॉर्डिंग टू 2021 यानी 2021 की IFS की रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट की, कि हमारे यहां 0.56% ही क्या है, जंगल है। अब आप बताइए कि जंगल नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। अब पेड़ पौधे न होने की वजह से क्या होता है, यानी जितना एरिया है उसका 1% भी हमारे पास पेड़ पौधे नहीं है। इसकी वजह से कि यहाँ जो नमी, पेड़ पौधों का एक काम है कि वातावरण में वो नमी निकालता है, पानी निकालता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, तो उसकी वजह से हमारी हवा में नमी आ जाती है, और वो नमी नहीं आने की वजह से हमारी हवा क्या रहती है, शुष्क, और ठंड जो है वो बढ़ जाती है। इन तमाम कारणों से क्या होता है कि चूरू में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से एक है, वो और देखना होगा आपको, वो है फोर्थ वाला, फिजियोग्राफी। जो फिजियोग्राफी है, यानी चूरू देखने में, धरती पर जब देखें तो वो देखने में कैसा है, लोकेशन कैसी है उसकी, वो देखना होगा आपको। तो देखिए वो बाउल शेप में है ना, जो प्याला होता है ना, कटोरी प्याला, वो ऐसे ढलुआ उस शेप में है। तो उस शेप में क्या होता है कि एक अलग से माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो जन्म लेता है, माइक्रो इन्वायरमेंट जन्म लेता है, यानी एक नया इन्वायरमेंट वहां क्रिएट हो जाता है। और जो अगर खड्डे में कोई चीज है तो उसमें जो ठंड है या गर्मी है तो वो बरकरार रहती है। तो गर्मी यहां आ पाती नहीं, तो पहले से ठंड मौजूद है, तो वो खड्डे में वो ठंड रहेगी, और उसकी वजह से यहां सर्दी पड़ती है। और एक कारण तो आप मिस कर रहे हैं, तो इसलिए देखते रहिएगा। एक और वजह है कि इस वक्त यानी दिसंबर में और जनवरी में हमारे जो हिमालयन स्टेट है वो क्या है, वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू और कश्मीर है। वहां एक क्लाइमेटिकल फिनोमिना होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। चलिए उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जानते। और वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से हमारे यहां बर्फबारी होती है। बर्फबारी कहां? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन इलाकों में बर्फबारी होती है, और वहां से शीतल लहर चलती है। वहां से क्या चलती है? शीतल लहर, यानी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। अब ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी तो क्या होगी, वो ठंडी हवाएं वहां से चलते हुए मैदानी इलाकों में आएगी, चूंकि पहाड़ है, और वहां से ढलकर यहां आएगी, तो हमारा जो मैदानी इलाका वहां पहुंचेगी।
और मैदानी इलाकों में चूरू जो है वो सबसे पहले पहुंचता है। नॉर्थ ईस्ट में उत्तरी पूर्वी स्थिति है, यानी अगर ये भारत आप माने और ये जो हिमालयन स्टेट है यहां से आई तो राजस्थान आपको पता है यहां यहीं पड़ता है, ठीक है। और यहां जो है चूरू सबसे पहले आता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि चूरू से पहले तो हनुमानगढ़ और गंगानगर भी आते हैं, तो वहां क्यों नहीं पड़ती? तो देखिए उसकी वजह यह है कि वहां नहरों का जाल है। आपको पता है इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ और गंगानगर में काफी फैली हुई। उस नहरों की जाल की वजह से वहां हमने जो कहा ना हवा सूखी है, नमी नहीं है, वो वातावरण में नमी पहुंचा देता है। और वहां नमी पहुंचने की वजह से वहां जो हीट, सूरज की रोशनी से जो हीट आई, ताप आया, वो वापस नहीं जाने देता, तो इलाका जो है गर्म रहता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। तो इसकी वजह से, ये इधर ही होने की वजह से जो हीट, वो जो शीतल लहर आएगी वो चूरू से टकराएगी और यहां हार्ड कपा देने वाली सर्दी पड़ती है। अब आप समझे कि चूरू जैसे इलाके में जहां न तो पहाड़ है, न बर्फ पड़ती है, न कोई नदी है, न कोई बाग बगीचा है, कुछ भी नहीं होने की बावजूद भी यहां इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि न केवल राजस्थान में, भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में इसका नाम रहता है। अब आप समझ गए, मैंने आपको 1, 2, 3, 4 और 5 रीजन बताए। मैं समअप कर देता हूं कि सबसे पहला रीजन है कि चूरू जो है थार रेगिस्तान में पड़ता है और थार रेगिस्तान में पड़ने की वजह से इसमें ठंड होती है। दूसरा, शुष्क हवा है यहाँ की, और शुष्क हवा होने की वजह से गर्मी को रोक नहीं पाता। और तीसरा है फॉरेस्ट कवर, यहाँ जंगल की कमी है और उसकी वजह से यहाँ जो है नमी वातावरण में नहीं रह पाती। चौथा है फिजियोग्राफी, यानी देखने पर वो कैसा दिखता है, तो बाउल शेप में है, तो उसके एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ ठंड रहती है। और पांचवा है कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और हिमालय में जब बर्फबारी होती है तो वहाँ की शीतल लहर यहाँ पहुँचती है। देखिए ये हुआ रीजन कि चूरू में सबसे ज़्यादा ठंड क्यों पड़ती है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, और वो क्या कि हम ज्योग्राफी को, यानी भूगोल को, इस धरती को नहीं बदल सकते। तो इस ठंड से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है वो हम कर सकते हैं। तो क्या इस ठंड से बचा जा सकता है? बिल्कुल 120%। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ज़रूर गर्मी से और ठंड से, दोनों से बचा जा सकता है। वो क्या है कि हमारे हाथ में है कि जंगल, पेड़ पौधे लगाएं, इसे हरा भरा बनाएं। और पेड़ पौधे लगाएंगे, हरा भरा बनाएंगे तो उससे क्या आएगी, कम से कम ये तो होगा कि वातावरण में नमी आएगी और हीट रोक के रखेगी, और बहुत सारे फायदे हैं। तो हम इतना कर सकते हैं कि हम दृढ़ संकल्पित होकर, हम इरादा करके कि हम यहाँ पेड़ लगाएंगे, तो यहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे हैं, लोग हैं, वो अच्छे से रह पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए, और इसको शेयर करना न भूलिएगा। जल्दी ही फिर कभी गर्मी की भी बात करेंगे कि गर्मी क्यों पड़ती है, और कभी मौका मिला तो चूरू के चांदी के गोलों का किस्सा भी सुनेंगे। मुलाकात फिर होगी। इतने में मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।